हाय, मेरा नाम आरती है और मैं ये वीडियो आपका लास्ट टाइम रिवीजन के रूप में रहेगा। इसमें मैं कवर कर रही हूँ एनसीईआरटी के जो बुक्स चलते हैं सीबीएसई बोर्ड में, और ये ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट ले रही हूँ। उसमें सबसे पहले ले रही हूँ सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और इसके सारे चैप्टर्स को हम रिवाइज करेंगे। तो मैं क्वेश्चन वाइज लूँगी कि हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि टॉपिक भी कवर होता जाएगा। तो पहले मैं सोशियोलॉजी के 2 चैप्टर ले रही हूँ। उसमें पहला है स्ट्रक्चरल चेंज और दूसरा है कल्चरल चेंज, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हिंदी में भी डिस्कस करूँगी, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आए। और उम्मीद रहेगी कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए और चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि आ जाता है तो लिखने में आसानी होगी, तो ये जरूर हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, When did modernization emerge in India? भारत में आधुनिकीकरण कब उभरा, यानी कब दिखाई देने लगा? क्यों? क्योंकि जो भारत में रहने वाले लोग हैं हम लोग एंशियंट कल्चर पे चलते थे, पुराने पौराणिक, और उसके बाद मुगल कल आया तो मुगल शासन का हमने पढ़ा, उनका प्रभाव रहा। तो मॉडर्नाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन है सोशियोलॉजी का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, पहले आंसर बता देती हूँ। तो क्वेश्चन है व्हेन डिड मॉडर्नाइजेशन इमर्ज इन इंडिया। इसका आंसर है व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया मॉडर्नाइजेशन emerged because they started to spread western education and establish new factors here। मतलब क्या हुआ, जब अंग्रेज भारत में आए, ब्रिटिश हुकूमत थी, हम सबको पता है। तो जब ब्रिटिश इंडिया में आए तब मॉडर्नाइजेशन दिखाई दिया, और उन्होंने सबसे पहले क्या फैलाना शुरू किया, एजुकेशन। क्योंकि हम लोग क्या थे, आपने देखा है टीवी सीरियल्स में देखा होगा, कहानियों में पढ़ा होगा, पहले जो हमारी भारतीय में एजुकेशन का पद्धति था वो अलग था। तो जब वो आए तो उन्होंने अपना, यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन पैटर्न है वो लेके आए, जो आज तक चल रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने स्प्रेड किया वेस्टर्न एजुकेशन पैटर्न, और साथ ही साथ जो नए फैक्ट्रीज थे उनको उन्होंने इंडिया में डाला, नई नई फैक्ट्रियाँ डाली। पहले फैक्ट्री जैसी चीज़ें थी ही नहीं, तो उन्होंने जब फैक्ट्री डाला तो फैक्ट्री से क्या होगा, लोगों को काम मिला, लोगों को पैसे मिलने स्टार्ट हुए, लोगों का विचारधारा जो पहले पूरी तरह से पौराणिक या खेती या इस पे ही निर्भर थे वो चेंज हुआ। तो जब लाइफ स्टाइल बदलता है तो मॉडर्नाइजेशन अपने आप आ जाता है, विचार बदलता है और विचार बदलने से मॉडर्नाइजेशन आ जाता है। तो सिंपल इसका आंसर है कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो मॉडर्नाइजेशन उभरा, दिखाई देने लगा। उसमें सबसे पहला तरीका था उनका कि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, उसको फैलाया, साथ ही साथ उन्होंने नई नई बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भारत में स्थापित की। सिंपल। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, विच टाइप ऑफ चेंज इज ब्रॉट अबाउट विथ संस्कृतिजाइजेशन, यानी संस्कृतिकरण हिंदी में। तो ये क्वेश्चन है कि किस टाइप का बदलाव वो लेके आए हमारे संस्कृतिकरण में। तो देखिए, संस्कृति का मतलब क्या होता है, किसी देश की मान्यता, सभ्यता, संस्कार जिस पे चलता आ रहा है, जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो संस्कृति। और इसका आंसर हो जाएगा संस्कृतिजाइजेशन ब्रिंग्स अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कास्ट system. When people of lower caste try to change their castes and try to imitate the habits of higher caste, मतलब क्या है, संस्कृतिकरण का मतलब ही है, जैसा कि हमको पता है कि भारत की संस्कृति में जाति प्रथा बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, अहम रोल निभाती रही है। तो इसमें क्या हुआ, संस्कृतिकरण का मतलब ही है कि जो लोअर कास्ट के लोग थे इसमें, उन्होंने अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए अपने परंपराओं को, अपने पहनावे को, अपने उठने बैठने के तरीके को, इन सभी को चेंज करने का प्रयास किया। और किसको देख के, जो हायर क्लास के लोग थे, हायर जाति, ऊंची जाति के लोग थे, उनकी तरह बनने की कोशिश की। तो इसमें जो वर्ड है इमिटेट द हैबिट्स ऑफ हायर कास्ट, तो हायर कास्ट के उठने बैठने के तरीके, उनके जो परंपराएं थे वो जैसे करते थे, उनको कॉपी करना शुरू किया, और इस तरह से वो
अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए जो लोअर कास्ट के लोग थे वो ऊंचे कास्ट का अनुकरण करने लगे। तो यही है संस्कृतिकरण, ये इसकी डिफिनेशन है, और यही एक बदलाव लाया हमारे कास्ट सिस्टम में। तो सही है इसका आंसर कि विच टाइप ऑफ चेंजेस इज ब्रॉट अबाउट विथ संस्कृतिटाइजेशन। तो संस्कृतिटाइजेशन ब्रिंग अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो इसका प्रभाव मेन कास्ट पे ही रहा, ये ध्यान रखिएगा, कास्ट बेस है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल भी, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन या व्हाट डज द टर्म मॉडर्निटी एज्यूम। या तीसरा इसका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्निटी। आधुनिकरण क्या है, इसका मीनिंग। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था मॉडर्नाइजेशन कब आया, ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया में लेके आए। अब है इसका मीनिंग होता क्या है, आधुनिकरण क्या है। तो इसका आंसर होगा द प्रोसेस विच इज बेस्ड अपॉन द मेथड ऑफ चेंज एंड विच गिव अस फीलिंग ऑफ ओल्ड और न्यू इज नोन एज मॉडर्नाइजेशन। तो यह जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकरण है, ये एक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। किस चीज़ में, जैसे हम रहते आए, हमारा जो तौर तरीका था उसमें हमने बदलाव किया। ये जो प्रोसेस है ना बदलाव करने का, हमारे तौर तरीकों में, हमारे जीवन शैली के ढंग में, हमारे रहन सहन में, और जो हमें ये फीलिंग देती है, नए और पुराने की फीलिंग देती है, यही मॉडर्नाइजेशन है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम धोती कुर्ता पहनते थे, पहले के लोग बहुत सिंपल रहते थे, खाली पैर भी चलते थे। फिर जब ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए, तो हमने क्या किया, धोती कुर्ता को बदल के शर्ट पैंट कर दिया, और जो माथे पे हम साफा या पगड़ी बांधा करते थे उसकी जगह कैप आ गया। तो ये जो चेंज है ना, यानी कि हम तो इंडियंस ही हैं, लेकिन हमने जो चेंज लाया अपने पहनावे में, हम जमीन पे बैठ के खाते थे, हम टेबल कुर्सी पे खाने लगे। तो ये जो परिवर्तन है, ये चेंजेस है। खेती बाड़ी करते थे, फैक्ट्री में नौकरी करने लगे। तो ये जो प्रोसेस ऑफ चेंज है, मेथड ऑफ चेंज है, और फीलिंग ओल्ड और नए का, जैसे पुराने समय में हम ये करते थे, नए समय में हम अच्छे अच्छे महंगे महंगे स्मार्ट वॉच पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। तो ये जो फीलिंग है ना नए और पुराने का, दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। सिंपल रखिएगा, मॉडर्नाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें बदलाव आता है, ठीक है, सिंपल। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज सोशल चेंज। यानी वर्ड से ही पता चल रहा है, सोशल मतलब समाज, चेंज मतलब परिवर्तन, यानी सामाजिक परिवर्तन क्या है, सोशल चेंज क्या है। तो इसका आंसर है व्हेन चेंजेस स्टार्ट टू कम अबाउट इन द व्यूज एंड वेज ऑफ वर्किंग फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सोसाइटी। मतलब क्या हुआ, जब बदलाव होना शुरू होता है हमारे विचारों में। जैसे मैंने कहा ना कि पहले हम सोचते थे कि हम खाली पांव भी चल लेंगे, कुर्ता धोती एक ही कपड़ा पहन लेंगे। फिर जब हमारे विचार बदलने लगे कि नहीं नहीं हमें ये पहनना है, अब हमें जूते चाहिए, अब हमारे घर में ये सामान आ जाए, या अब हमको और अपग्रेड होना है। तो ये जब व्यूज, यानी कोई भी चेंजेस कब आते हैं, जब हम सोचते हैं, हमारे विचार बनते हैं। तो इन व्यूज में जब परिवर्तन आने लगा, और लोग जो काम करते थे, वर्किंग का यहाँ क्या मतलब है, जैसा कि आप सबको पता है भारत देश शुरू से खेती पे ज़्यादा डिपेंड था, यानी कि ये किसानों का देश है, अभी भी हम कहते हैं कृषि प्रधान देश है। तो पहले के लोग खेती बाड़ी ज़्यादा करते थे। जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगाई, लोगों को लालच दिया कि बहुत पैसा मिलेगा, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी। जब पैसा आता है तो लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाती है। तो लोगों ने क्या किया, खेती बाड़ी को, मतलब एक नई चीज़ जब आती है ना तो उसके प्रति हमें एक मोह होता है, एक अट्रैक्शन होता है। तो उसके कारण लोगों के क्या हुए, ज़्यादातर लोग जो सोसाइटी में थे उनके तरीके, यानी वेज ऑफ वर्किंग में चेंज आया। तो ये जो चेंज है ना, बस यही है आपका सोशल चेंज। समाज में परिवर्तन कैसे आया, अपने व्यूज से पहला, और दूसरा हमारे जो वर्किंग के तरीके थे उसमें हमने बदलाव किया। तो देन इट इज नोन एज सोशल चेंज। 2 पॉइंट्स मेन है। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं, व्हाई कांट
every type of change be called progress? अब हम इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कहते हैं कि सोशल चेंज होता है या समाज में परिवर्तन आता है, तो हम इसको हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेते हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट में होता भी है। जब भी कभी भी समाज में परिवर्तन आता है या चीज़ों में कहीं भी परिवर्तन आता है, तो वो तरक्की की तरफ जाता है, प्रोग्रेस की तरफ जाता है, प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेस करता है। लेकिन जब भी हम प्रोग्रेस करते हैं, नई चीज़ें आती है, तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी आ जाते हैं। आप सभी को पता है, जैसे मोबाइल आया तो काफ़ी चीज़ें हमने प्रोग्रेस किया, इन्फॉर्मेशन मिलने लगी, एक जगह बैठ के एक ऐसा सिस्टम आ गया कि हम कम्युनिकेशन करने लगे। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी आए, जिस पे आप और हम, अब आप क्लास 12th में हैं तो ये डिस्कस करते ही रहे होंगे। तो इसी तरह समाज में भी जब परिवर्तन आता है तो अच्छी चीज़ों के साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी आ जाते हैं, कुछ कमियां भी आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ही यही है कि क्यों हर चेंज प्रोग्रेस नहीं होता है। तो इसको समझते हैं सोशियोलॉजी की टर्म में। व्हेन चेंजेस अकर्स इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, देन इट इज नोन एज प्रोग्रेस। डिजायर्ड डायरेक्शन में मतलब हम जो चाहते हैं उस दिशा में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होते हैं, वो प्रोग्रेस तक। कैसे? हम पहले सिलवट्टे पे मसाला पीसते थे, अब हम मिक्सी पे पीसने लगे, झाड़ू से वैक्यूम क्लीनर पे आ गए, हाथ से कपड़े साफ करते थे, वॉशिंग मशीन में आ गए। यानी ये हमारा डिजायर्ड डायरेक्शन है, हमने चाहा कि हमें सुविधाएं मिले। तो ये क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट है, हमारा टाइम सेव हुआ, ज़्यादा काम होने लगा। तो ये हुआ डिजायर्ड। लेकिन अनडिजायर्ड क्या हुआ इंडियन कल्चर के एस्पेक्ट में? इंडियन कल्चर के एस्पेक्ट में ये कह सकते हैं, जैसे कपड़े पहनने के ढंग बदल गए, बड़ों का जो आदर सत्कार करते थे उसमें अब उतना नहीं रहा, समय के साथ बदलाव आ गया। पहले फैमिली मेंबर्स जॉइंट फैमिली में रहते थे, एक घर का मुखिया होता था, उसी के फैसले सब सुनते थे। बाद में ऐसा नहीं है, अभी भी ऐसा नहीं है। तो ये क्या है? ये जो चीज़ें जो निगेटिव है ये अनडिजायर्ड है, यानी हमने चाहा नहीं था। हम कह सकते हैं द चेंजेस विच अकर्स अगेंस्ट आवर विश, जो हमने नहीं चाहा था उसके विरुद्ध अगर कोई परिवर्तन आता है तो दैट चेंज कैन नॉट बी कॉल्ड प्रोग्रेस। इसको प्रोग्रेस नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे आपने डिफिनीशन क्या समझा? जब हमारे डिजायर्ड डायरेक्शन में चेंजेस होते हैं तो वो प्रोग्रेस है, यानी कि जो हम चाहते हैं उसमें अगर चेंजेस आ जाए दैट इज प्रोग्रेस। हम चाहेंगे एक छोटे अस्पताल से बड़ा सा अस्पताल बन जाए, बड़ा सा मॉल बन जाए, तो ये सब क्या है? डिजायर्ड चेंजेस हैं। डिजायर्ड हमने चाहा था, उस डायरेक्शन में है। तो हमेशा याद रखिए, जब डिजायर्ड डायरेक्शन में चेंजेस होते हैं दैट इज प्रोग्रेस, और जब अनवांटेड यानी हम नहीं चाहते हैं और वो चीज़ों में चेंजेस आ जाए, जैसे रहन सहन में आ गया, बहुत मॉडर्न हो गया, कपड़े कम हो गए, है ना, बहुत सारे निगेटिव हैं, इस पर हम बात नहीं करते हैं। आप सब समझदार हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लिखने में आएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो सिंपल हो गया। तो इन दिस वे एवरी चेंज कैन नॉट बी कॉल्ड प्रोग्रेस। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे विश के अगेंस्ट चेंजेस हुए वो प्रोग्रेस नहीं कहा जाता। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा डिफिनेशन। अब अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इमर्ज इन इंडिया? हमने पहले पढ़ा था मॉडर्नाइजेशन कब हुआ इंडिया में इमर्ज, सबसे पहला तो हमने कहा ब्रिटिशर्स आए। अभी जो क्वेश्चन है वो अलग है, व्हेन डिड द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इमर्ज इन? अर्बनाइजेशन क्या है? शहरीकरण। तो जब भी ऐसे टर्म आएंगे ना, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, तो याद रखिएगा ये प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जो चल रही होती है। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन में हमेशा आप प्रोसेस को जोड़ेंगे। जैसे इसका आंसर होगा द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इमर्ज इन इंडिया एट अ टाइम व्हेन, कब? The density of population started to increase in urban areas, यानी शहर में जब लोगों का पॉपुलेशन, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, उस समय जो प्रोसेस हुआ, उस समय जो प्रक्रिया हुई वो शहरीकरण है। ठीक है,
द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड। अब क्या क्या है, तो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड टू डेवलप। क्यों? बहुत नेचुरल सी बात है कि कहीं पे अगर लोग बढ़ जाएंगे तो कम्युनिकेशन करने के लिए, आने जाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी वजह से जब ज़रूरत पड़ी तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या किया, डेवलपमेंट किया। जो पहले बैलगाड़ी या रिक्शा होता होगा, तो फिर क्या हुआ, कितने सारे हो गए। सबसे बड़ा हम कहें कि मेट्रो आ गए, लोकल ट्रेन्स आ गई। मेट्रो पे ही हम कहते हैं, शहर का मतलब ही होता है बड़ी सपाट सड़कें, स्ट्रीट लाइट, मेट्रोज, लोकल्स, है ना, मेट्रो सिटीज़ इसी आधार पे बोलते हैं। तो ये शहर का एग्जाम्पल है शहरीकरण का। तो क्या हुआ, लोगों की भीड़ जब बढ़ी तो हमने ट्रांसपोर्ट में डेवलप करना स्टार्ट किया। फिर क्या होगा, द साइज ऑफ सिटीज स्टार्टेड टू इंक्रीज। अब साइज ऑफ सिटीज का मतलब क्या है, पहले एक जिले में यानी एक शहर का जो नाम होता था उसमें इतना ही एरिया आता था, जियोग्राफिक एरिया। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ा तो अब एरिया क्या है, बढ़ने लगा। यानी कि एरिया बढ़ने मतलब लगा जगह नहीं बढ़ेगी, उसका नाम। अब ये वाला जो बगल का एरिया था उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया कि ये देखते होंगे ना आपकी, कई बार कोई जगह होता है हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं तो हम सुनते हैं अच्छा ये भी इस डिस्ट्रिक्ट में चला गया, ये भी इस शहर के अंदर आ गया। तो इसका मीनिंग होता है कि जो सिटीज़ थे, साइजेज ऑफ सिटीज स्टार्टेड टू इंक्रीज एंड द प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड द प्रोडक्शन स्टार्टेड टू टेक प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। प्रोडक्शन भी एक बड़े पैमाने पे होने लगा। जैसे बहुत आसानी से समझते हैं, शहर में एक लिमिटेड लोग थे, बहुत सारे लोग आए, शहर में भीड़ बढ़ गई, क्राउड बढ़ गया, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो उनकी ज़रूरतें बढ़ेगी। यानी पहले अगर छोटा सा एक फैक्ट्री होगा, या मान लीजिए कि घरों में कोई छोटा सा घर में या अपने लोकेलिटी में कोई बिजनेस कर रहा होगा और वो चीज़ें बना रहा होगा और उसकी पूर्ति हो जाती थी, मान लीजिए 1000 लोग हैं। लेकिन जब वो पॉपुलेशन बहुत डेंस हो जाएगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन की ज़रूरत ज़्यादा होगी, बड़े स्केल पे होगी। तो फिर इंडस्ट्री बिठाने लगे, तो प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ गया। क्यों? कि जितने लोग हैं उन सब की ज़रूरतें पूरी हो सके, चाहे वो कपड़ों की फैक्ट्री हो, सामान की हो, डेली यूजेस की चीज़ें हों, सबका प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल पे चला गया। तो जब ये चीज़ें किसी शहर में होने लगती है तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को बोलते हैं अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। यानी शहर तो है लेकिन अगर एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव से लगा हुआ छोटा सा शहर है, तो शहरीकरण कब होगा, जब ये सारे प्रोसेस होंगे, लोग आने लगेंगे गांव से सारे, पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ने से ट्रांसपोर्ट में हम इंक्रीज करेंगे। भाई सारे लोग तो सिर्फ बस या ऑटो से जा नहीं सकते, तो हम ट्रांसपोर्टेशन में हमने इंक्रीज कर दिया, मेट्रोज, लोकल्स, है ना। फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा दी कि सबकी ज़रूरत की चीज़ें बढ़े, सबकी आपूर्ति हो एक लार्ज स्केल पे। तो ये सब पहचान होते हैं शहर के। तो ये जो प्रोसेस है इन सभी चीज़ों के चेंजेस का, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन, और हिंदी में आधुनिकीकरण। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।